बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। एप्सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हमारे लेक्चर का 5वां दिन है। हफ्ता अव्वल, जमात सोइम, मज़मून उर्दू बे। आज का हमारा उन्वान है तस्वीरी कहानी। सबसे पहले हम अपने मकासद को देखेंगे कि आज के हमारे मकासद क्या हैं। आज का हमारा मकसद है तलबा तस्वीरी कहानी के असूलों से आगाही हासिल कर सकेंगे। मतलब कि तलबा आज ये जानेंगे कि कहानी को लिखने के कितने असूल हैं और कौन कौन से। तो चलिए आज हम तस्वीरी कहानी के असूलों को पढ़ते हैं। आज आपको कहानी लिखने के उसूल के बारे में बताऊंगी। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें कहानी लिखने में अगर पेपर में आ जाती है तो बहुत मुश्किल दरपेश होती है। कहानी लिखने के चंद बुनियादी उसूल होते हैं जिसे हम आज पढ़ेंगे और सीखेंगे। नंबर 1, कहानी हमेशा ज़माने माजी में लिखी जाती है, यानी कि जो भी बातचीत शुरू होती है वो ज़माने माजी से शुरू होती है। नंबर 2, कहानी की ज़बान सादा और आसान होनी चाहिए, यानी कि आसान अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। नंबर 3, कहानी के वाक़यात और तरतीब को बारबत होना चाहिए। इससे मुराद ये कि जो भी वाक़यात आप बता रहे हैं या जो लिख रहे हैं वो बाकायदा तरतीबवार हो, अलग अलग ना हो कि जिसको पढ़ने से समझ ना आए। आमतौर पर कहानी की इब्तिदा करने के लिए एक दफ़ा का जिक्र है या बहुत अरसा पहले की बात है, इससे किया जाता है। जब भी कहानी को शुरुआत करेंगे उसको इसी तरह करेंगे कि एक दफ़ा का जिक्र है या बहुत अरसे पहले की बात है, इस तरह हम अपनी कहानी की इब्तिदा करेंगे। नंबर 5, कहानी का उन्वान ज़रूर लिखना चाहिए। किस मौजू पर आप कहानी लिख रहे हैं ये पता होना चाहिए, उसको लिखना भी चाहिए। इब्तिदा में ही किरदारों का तारुफ करवाना चाहिए, यानी कि आप जिनके बारे में भी कहानी में जिक्र कर रहे हैं उनका तारुफ इब्तिदा में शुरू में ही करवा दें। कहानी के आखिर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर अपने ध्यान में रखें। कहानी के आखिर में इससे हासिल होने वाला इखलाकी सबक या नतीजा ज़रूर लिखना चाहिए, यानी कि जो भी कहानी आपने लिखी है उससे आखिर में आपको क्या सबक हासिल हो रहा है, क्या इखलाकी सबक आपको मिल रहा है, वो आपने ज़रूर तहरीर करना है। जी, अभी हमने कहानी लिखने के आसान असूलों को देखा था कि कौन कौन से असूल हैं जो तस्वीरी कहानी या कहानी लिखने में हमें लाजमी इस्तेमाल करने होते हैं। तो इसके बाद अब हम कहानी लिखने का आसान तरीका उसके बारे में जानेंगे। तस्वीर कहानी। जब हम तस्वीर कहानी लिखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि तस्वीर किस जगह की है। तो ये तस्वीर एक पार्क की है, तो सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे ये एक पार्क की तस्वीर है। फिर हम तस्वीर को गौर से देखेंगे और देखेंगे कौन सी चीज़ तस्वीर में सबसे ज़्यादा वाज़ेह है। तो वाज़ेह है वो है बच्चे और झूले। तो हम बच्चों और झूलों के बारे में लिखेंगे। पार्क में बहुत से झूले हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं। तस्वीर में एक बच्चा है और उसका कुत्ता है और वो दोनों गेंद के साथ खेल रहे हैं। तो इनके बारे में भी हम लिखेंगे एक बच्चा और उसका कुत्ता गेंद के साथ खेल रहे हैं। और हमें तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? हमें तस्वीर में सूरज नज़र आ रहा है, तो हम सूरज के बारे में लिखेंगे आसमान में सूरज चमक रहा है। फिर हम पार्क में मौजूद फूल और पौधों के बारे में लिखेंगे। पार्क में बहुत से फूल, पौधे और दरख्त हैं और पार्क में बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां हैं, तो उनके बारे में भी हम लिखेंगे पार्क में खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। और आखिर में मौसम के बारे में लिखेंगे मौसम खुशगवार है। और बच्चों के बारे में लिखेंगे सब बच्चे पार्क में बहुत खुश हैं। कहानी को एक दफ़ा पूरा पढ़ते हैं। ये एक पार्क की तस्वीर है। पार्क में बहुत से झूले हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं। एक बच्चा और उसका कुत्ता गेंद के साथ खेल रहे हैं। आसमान में सूरज चमक रहा है। पार्क में बहुत से फूल, पौधे और दरख्त हैं। पार्क में बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। मौसम खुशगवार है। सब बच्चे पार्क में बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि आपको तस्वीरी कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपकी सरगर्मी यह है कि वर्कशीट नंबर 1 असूलों के मुताबिक आपने ख़ुद अपने वर्कशीट पैड पे हल करनी है।
इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।